देखो क्वेश्चन है, एज शोन द फिगर, ए 70 kg रोलर, एक रोलर है ये, इसका मास कितना 70 kg है, इज पुश्ड विद ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये देखो फिगर में दिखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये फोटो ये दिखा है फॉर इसमें फिगर में कि भी ये फोर्स ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे मींस पुशिंग फोर्स है ये, दैट इज 200 न्यूटन। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप ध्यान समझो अच्छे से तो देखो, यहां से इसको ऐसे लेके जाओ। अगर ये फोर्स एफ है, इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर है जो एफ कोस 30 है, जो किधर है एफ साइन 30 है, एफ साइन 30 देखो, इधर ही वेट ऑफ द रोलर भी है एफ जी। तो नॉर्मल एक्शन क्या है, ये नॉर्मल एक्शन इसके बताओ क्या है, नॉर्मल एक्शन बताओ, एफ साइन 30 और एफ जी के बराबर। अब एफ कितना है 200 है, साइन 30 मीन हाफ है, एम कितना है बताइए, एम कितना 70 kg है, और जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया, 800 न्यूटन इसका आंसर है। एक बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, यही मेन में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, और इवन जो नॉर्मल स्कूल का एग्जाम उसमें भी आ सकता है। एक सिंपलेस्ट चीज है ना, एक सिंपलेस्ट फंडा है, एक फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चंस जेई मेन में या नीट में हो कहीं भी हो, उसका कॉन्सेप्ट हमेशा बेसिक रहता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पूछा, नॉर्मल रिएक्शन। अब पहले हमें पता नॉर्मल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेस के ऊपर है, ये ग्राउंड के ऊपर है ना भाई, ऐसे करके ये ग्राउंड के ऊपर है। तो ग्राउंड के ऊपर अगर ऐसे है तो इधर में कितना फोर्स काम कर रहा है, इसका अपोजिट रिएक्शन क्या होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंपलेस्ट वे में कोई भी इसका क्वेश्चन हमें पहले एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद हम उसे कर सकते हैं। समझे मेरी बात को आप? ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। 3 blocks A, B and C are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton. Find tension T1 T2. ऐसे क्वेश्चन मैंने जेई मेन में बहुत बार देखे, वेस्ट बंगाल जेई में बहुत बार देखे, बहुत बार। ऐसे क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन है, स्कूल में भी ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऐसा सिंपलेस्ट फंडा है। टेंशन T1 T, ये फोर्स आपने अप्लाई किया है, आप सोचो यहाँ पे टेंशन T2 कितना हो सकता है, आप दिमाग लगाओ। सबसे पहली बात है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा दैट इज फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना बताइए, ये तो है तुम्हारा 80, टोटल मास तुम्हारा कितना है 10, 10 करेक्ट, दैट मींस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है। सबसे पहला चीज ये है हमारी। अब आप यहाँ पे लो, इस फिगर को लो अगर आप इंडिपेंडेंटली, ये 2 kg वाला केस है, ये मास ये देखो, इधर आपने फोर्स अप्लाई किया, इधर में टेंशन T2 इधर है। अगर आप दिमाग लगाओ तो F माइनस टेंशन T2 किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। F कितना आपका 80 है और T2 आपसे पूछा है, और भाई m कितना यहाँ पे 2 kg है, और ये कितना है तुम्हारा 8 है, कितना हो गया 16। डाउट इस बात में, कितना T2 आया मेरे भाई 64 न्यूटन का T2 आ गया। इतना सिंपलेस्ट फंडा है, इतनी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। भाई आपने अप्लाइड फोर्स इतना है, इसके पीछे कौन सा फोर्स है, T2 है, T2 आपसे निकालने की पूछ रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक सी हो गया। डाउट इस बात में आपको आई बस में अच्छे से? ऐसे ही देखो, अगर आपको ब्लॉक यहाँ पे T1 निकालना है, यहाँ भी बहुत सोचने का, बहुत सिंपल था, इतना सिंपलेस्ट काम है। देखिए इसके पीछे कुछ फोर्स है क्या, नहीं है ना। आप ध्यान से देखो, ये देखो ये 5 kg का T1 पर अप्रोच किया है, तो T1 क्या मेरे भाई, सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना तुम्हारा 5 8 है, देखो 40 न्यूटन का T1 है। और ऐसे भी कर सकते हो आप, ये दोनों ले लो, इसको ले लो भैया, इसका मीनिंग क्या, T2 माइनस T1 इक्वल 3 इंटू, वो भी कर सकते हो, पर फालतू में इतना क्यों जाने, सिंपलेस्ट तरीके से आप T1 निकाल सकते हो। ए लाइट unstretchable string passing over a smooth light pulley connecting two blocks M1 and M2. If the system acceleration is g by 8, find ratio of M1 and M2. या तो पहली बात हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो समझो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या मैं समझाता हूँ। इधर देखो एक बार, ये हमारा ये देखो पोजीशन, अगर मान लीजिए मास M2 है और ये M1 है, और ये सिस्टम ऐसे जा रहे हैं मान लो, तो टेंशन T यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। यहाँ पे क्या होगा आप समझो ध्यान से प्लीज थोड़ा सा, ये M1G होगा तो ये क्या है M2G होगा। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला कर रट लो जैसे बच्चे रटते हैं, वो भी ठीक है, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। या तो ये करो भाई,
और ऐसे नहीं अगर आपको याद रहता तो इसका तरीका देखो, ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये नीचे जा रहा है M2G माइनस टी इज इक्वल टू, ये कितना होगा भाई, M2A होगा। इस केस में क्या हो जाएगा बताइए, इस केस में T माइनस M1G होगा, और ये मेरे भाई M1A होगा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ऊपर दिया सेम आंसर आ जाएगा। समझे, ये भी तरीका करने का। या तो आप बेसिक की बात ऐसे कर लो या वैसे रख लो उसको। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ जाती है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं भाई, वैल्यू प्लेस करनी है, यहाँ पे G/8 लाना है। क्या लाना है, यहाँ पे G/8 लाना है। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो ध्यान से अच्छे से। अगर पूरे आप यहाँ पे G से 2 भी करना भाई, भूल गया। ठीक है, तो प्लीज आप यहाँ पे G/8 डाल दो, और देखो आपका काम हो गया, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। आप इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 1/8 आ गया, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। समझ में बात आपको अच्छे से? इनको एक बार ऐड करो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो बाय यूजिंग सिलेंडर रूल। कंपेयर टू डिवाइडर रूल अगर आप यूज करेंगे इसको, जब इसको ऐड करेंगे, ऊपर देखिए ऐड करेंगे तो 9 आएगा, नीचे 7 आएगा। एक बार करके देख लो आप अच्छे से, M1/M2 है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ऊपर 9 आएगा, नीचे क्या 7 आएगा, और M1/M2 9/7 आएगी। इस क्वेश्चन में कितना टाइम चाहिए करने के लिए बताओ? एक 4 मार्क्स क्वेश्चन है। इस 4 मार्क्स क्वेश्चन में आप देखो 30 सेकंड नहीं लग रहे, और अगर 60 सेकंड लगते कब, जब आप इसको ऐसे लेके चलते हो। अगर आप इसको ऐसे लेके चलते हो आपको 60 सेकंड, अगर आपकी डायरेक्टली अप्रोच है तो भाई 30 सेकंड। और आपको ये पता हो भाई CND रूल है यहाँ, तो अगर आप CND रूल नहीं यूज करोगे, आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपको देखना है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करती है उस टाइम पे। और कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल कभी है जब आपका मुंह बंद रहे, आप पूरा फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, न कि रील पे। समझे मेरे भाई? ये देखो क्वेश्चन देखो, स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये हमारा प्रोजेक्शन है, ये 30 डिग्री में देखो ध्यान से, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होगी v cos 30। तो बहुत सिंपल सा है, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लीज ध्यान दिए अच्छे से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू द फाइनल काइनेटिक इन द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे होगा हाफ mv², और यहाँ पे हाफ mv² तो होगा, पर यहाँ v² cos² 30 होगा। आप देखो ये सब कैंसिल, से cos² 30 कितना होता बताइए, √3/2 का स्क्वायर। कितना आंसर है भाई, 4/3 होता है आंसर, 4/3। इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको चेक करना, ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेन में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, बिल्कुल सिंपल। 85% क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, 15% क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आप 85% के अगर वरीड हो जाए तो आपका काम होता है। अगर आपकी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, आपका काम हो जाएगा। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होता है, आप 70% मार्क्स के लिए चिंता करें, क्योंकि 70% मार्क्स आपका पूरा फ्यूचर बनाएगा। पर आप चिंता किसका करते हैं, 30 वाले का। 30 तो स्कूल दे ही रहा आपको मार्क्स ना, 28 27 दे ही रहा, 25 दे ही रहा है। आप वरीड हो उसके लिए, दैट इज 70 मार्क्स, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा फ्यूचर बेस्ड है। समझे भाई? ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिए। ये क्वेश्चन देखो, टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री with the horizontal respectively reach the same height in the same time, find the ratio of the initial velocity। मैंने आपको 30 सेकंड टाइम दिया, ये क्वेश्चन 30 सेकंड का ही है। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आपका भी टाइम खत्म हो गया। एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्या समझेंगे इस बात, इधर देखिए। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये हाइट है जहां पे दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, सेम हाइट पहुंच रहे हैं, हमें जानते हैं यहाँ पे इनिशियल स्पीड आपको जो लेके जा रही है वो u sin थीटा लेके जा रही है along with y एक्सिस, और आप यहाँ पे जा रहे हैं। समझे मेरी बात को? अगर आप यहाँ पे पहुंच गए और सेम हाइट पहुंच रहे हैं, प्लीज समझ ध्यान से, अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फॉर एग्जांपल 0 हो जाएगा, मतलब एग्जांपल कह दीजिए bu + 80 अगर आप जाते हैं, देखो ये तो आपका, ये तो आपके पास है, पर ये तो नहीं है ना आपके पास, ये 0 है, ये u sin थीटा है, तो -gt है, तो t कितना बताइए, u sin थीटा बाई g।
डाउट इस बात में? दोनों का टाइम तो सेम है ना, अगर दोनों टाइम सेम है तो ये भी टी, अगर टी दोनों के सेम ही है तो देखो यहाँ पे u1 साइन थीटा थीटा 1 डिवाइड बाई जी, और यहाँ पे u2 साइन थीटा 2 डिवाइड बाई जी। अब तो समझ आ गया आपको, साइन थीटा के पहले साइन 30 फिर साइन 45 डिग्री है, तो u1/2 रेशो निकल गई बताइए। क्या आंसर है बताइए u1/2 का? साइन थीटा 2 साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री, ये 1/√2 है और ये 1/2 है। क्या आंसर है भाई? √2 रेशो 1, ये आंसर है। इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। और ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करते हैं, यही मिस्टेक है। अगर आप यूज देखो आंसर सही आ जाएगा, टाइम पीरियड में आंसर सही आ जाएगा आपका, क्योंकि वहां पे 2 sin थीटा बाई जी है, आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन सही मायने में इसकी ये अप्रोच है, करेक्ट अप्रोच है। उसने बोला कि दे आर रीचिंग द सेम हाइट द सेम टाइम, ये सोचने की बात है। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला नहीं यूज करना, बल्कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मतलब ये है बेसिक, ये आपको समझना है। समझे भाई आप अच्छे से? चल देख लेते हैं ये क्वेश्चन, प्योरली 9th और 11th का कॉम्बिनेशन। 9th का कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम बेसिक कहाँ पढ़ते हैं, 9th का बेसिक पढ़ते हैं ना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ते, वो भी 9th में भी है, 11th में भी सेम ही चीज है। सबसे पहली बात आप समझो इस चीज को ध्यान से, ये देखो ये 3m का मास यहाँ रेस्ट में है और एक मास m यहाँ पे अप्रोच कर रहा है विद वेलोसिटी u, बात समझिए, और 3m यहाँ रेस्ट में है। उसके बाद इससे वाली मास के लिए बोला कि भाई ये जाता है इस वेलोसिटी से, यही तो जाता है ना, और 3m वाला मान लो कि एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल डिफ्लेक्ट हो गया 3m यहाँ। सबसे पहले आपके पास क्या चीज आती है? सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप यूज करो। कैसे? देखो इनिशियल एनर्जी कितनी तुम्हारी हाफ m u स्क्वायर है, फाइनल कितनी बताइए इसकी? इसकी इस वाले की तो हाफ m v स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी आपके पास है ही नहीं, इसको हम यहाँ पे v' मान भी सकते हैं। अगर v' की वेलोसिटी होती, मान लो सपोज कि कितनी एनर्जी होती भाई इसके पास में, ये होती राइट, यही होती ना भाई। अब अगर आप यहाँ से आप हाफ को उड़ा दें और m को हटा दें तो क्या बचेगा? ये बचेगा भैया, ध्यान से देखिए अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 1, पहली चीज, पहले ये आता है। दूसरी चीज क्या आती है मेरे भाई? यहाँ पे दो मोमेंटम के दो कंपोनेंट है, एक एक्स के साथ वाई के साथ। अगर एक्स के साथ आप बात करनी है, एक्स के साथ, ये देखो इनिशियल मोमेंटम क्या आपका एम यू, ये तो रेस्ट में था ना, ये तो रेस्ट में था ना भाई। फाइनल मोमेंटम क्या बताइए? 3m v' cos थीटा है। इसको नहीं लिया, m को नहीं लिया, बोलो क्यों? बिकॉज वो कहां गया? डिफ्लेक्टेड विद द y एक्सिस, समझे? ये इनिशियल मोमेंटम विद x एक्सिस, ये भी क्या आफ्टर कोलिजन विद x एक्सिस। यहाँ पे स्मॉल m नहीं लिया, बिकॉज स्मॉल m का पूरा डिफ्लेक्शन कहां है? विद द y एक्सिस के साथ। ये बात मैं अच्छे से आपको आई, बात मैं अच्छे से आपको एक बार। अगर आप यहाँ भी ध्यान से देखो तो u डैश की वैल्यू कितनी आती है? u की वैल्यू कितनी आती है? 3b' cos थीटा आती है। ये है अलोंग विद x एक्सिस, यही सोचना है, और अलोंग विद y एक्सिस आ जाएगा। y के साथ देखिए, y के साथ देखो, इनिशियली y के साथ तो यही नहीं है, इनिशियली y के साथ इसका 0 है, तो ये डिफ्लेक्शन कैसा? देखो इसका, ये 0 हो गया, इनिशियली 0 हो गया दोनों का, ये जा रहे हो अप साइड, उधर जा रहे हैं। दैट मींस कितना हो गया भाई इसका? मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और इसका डाउनवर्ड आएगा, डाउन कितना बताइए? -3m v' sin थीटा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या v की वैल्यू आती है? 3v' sin थीटा आती है। ये देखो भैया, ये है और ये है, ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज करें, करो भाई यूज करते हो, या इसको आप स्क्वायरिंग ऐड कर लो, स्क्वायरिंग ऐड करके बताए बताओ, u स्क्वायर आएगा और वहां से v स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 9v' स्क्वायर। डाउट है भाई आपको? डाउट है? आप यहाँ से हटा दें u, इसको हटा दें, या किसी एक को भी हटा दें, क्योंकि आपको v' निकालना है, आपको v' निकालना है, तो आप इनिशियल वाले पे जाए, बिकॉज इनिशियली ये बात है ना u। तो आप क्या करोगे बताओ? यहाँ पे, यहाँ से आप एक काम करो, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो, v स्क्वायर यहाँ से प्लेस करके, और आप यहाँ से v' स्क्वायर निकाल दो इंटरम ऑफ u। डाउट है इस बात में आपको? इसको और इसको आप सॉल्व करें और v' निकालें इन टर्म ऑफ u। ये देखो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है 1 और ये वाली क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो।
अगर आप बहुत दिमाग यूज करोगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, ये यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 3 वी डेस स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 9 वी डेस स्क्वायर। अगर आप इसको ऐड करो तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल टू 12 वी डेस स्क्वायर आता है, ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो वी डेस की वैल्यू यू बाई रूट 6 आई। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इन क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा या मैक्सिमम 1.5 मिनट टाइम 90 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए भैया, समझे मेरी बात को? आप देख लीजिए।